मानव जीवन में एवं पौधों के जीवन में जिंक का क्या महत्व है। धान हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। किसान भाई जानना चाहते हैं कि जिंक का प्रयोग इसकी खेती में किस प्रकार किया जाए। देखिए, जिंक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, चाहे मनुष्य की बात करें चाहे पौधों की बात करें। जहाँ तक मनुष्य की बात है तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा पूरा भारतवर्ष यह जो है जिंक से प्रभावित देश है, यानी यहाँ जिंक की व्यापक कमी पाई जाती है यहाँ के मिट्टियों में। और इसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जो शिशु का जो मृत्यु दर है वह जिंक की कमी के कारण बहुत ज़्यादा होता है। हर साल 5 लाख से ज़्यादा शिशु समय से पहले मर जाते हैं क्योंकि उनको अतिसार या डायरिया हो जाता है, और इसका मुख्य कारण होता है जिंक। तो अगर हमारे फूड चेन में हमारे खाने के साथ में अगर जिंक की पर्याप्त मात्रा आवे तो फिर माँ को या बच्चे को या फिर जो स्वस्थ मनुष्य हैं उनको किसी को भी जिंक की कमी नहीं होगी। हमारे क्षेत्र में लोगों के अंदर जो 30 साल के बाद जो शारीरिक जो श्रम करने की जो क्षमता है वो घट रही है, इसके पीछे भी मुख्य घटक हमारा जिंक है। जहाँ तक सवाल पौधों का है तो पौधे जो भोजन लेते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, अगर हम कहें कि ये पौधे भोजन लेने को तो ले लिए, लेकिन ये क्या इनके शरीर में लगेगा, यानी कि उनके सिस्टम में जाएगा, उनको पचेगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर जिंक की कमी है तो वो उनको नहीं पचेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस के कारण शरीर पीला हो जाता है, खाना नहीं पचता है, कुछ उसी तरह से जिंक की कमी के कारण हमारे जो पौधे हैं उनको भी एक तरह से जॉन्डिस नुमा लक्षण आता है। जैसे धान के केस में हम लोग कहते हैं कि धान के खेतों में खैरा रोग हो जाता है। ये खैरा रोग जो होता है ये जिंक की कमी के कारण होता है, और ये जब खैरा रोग होगा तो उत्पादन कम होगा, और ये इस तरह के जो भोजन को हम लोग लेंगे या हमारे जानवर लेंगे तो उनका भी विकास अवरुद्ध होगा। तो हमें जिंक का प्रयोग नियमित रूप से अपने खेतों में करना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर हमारी मिट्टियों की जांच हो तो हमें पता चल जाता है कि हमें जिंक डालना है या नहीं डालना है। तो अगर मिट्टी की जांच में ये क्लियर हो गया कि हमें जिंक डालना है तो हम जिंक डालेंगे। अब उसके क्या स्रोत हैं हमारे? जिंक हम 3 तरह से डालते हैं। सबसे पहला स्रोत है कि हम इसको पर्णीय छिड़काव, यानी पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। तो सामान्य परिस्थिति में पानी में घुलनशील जिंक आता है जिसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर मात्रा जो है पानी में घोल करके, और इसका हम फसल में छिड़काव करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि धान या गेहूं या कोई भी फसल वो खेतों में लगभग भरी हुई हो, यानी कि उसके लगाए हुए कम से कम 40 से 45 दिन हो चुके हों और खेत में लगभग मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है। 90% क्षेत्रफल जो है वो आच्छादित हो चुका है पौधे और पौधे के बगल के निकले हुए कल्लों से। तो उस समय में हम जिंक का छिड़काव पानी में घोल करके करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम खेत की तैयारी में जिंक को डालते हैं, लेकिन उस समय में एक बात का ध्यान रखते हैं कि हम कभी भी डीएपी के साथ में जिंक को मिला करके नहीं डालते हैं। नहीं तो एक अघुलनशील कैल्शियम फास्फेट जिंकेट जो है कंपाउंड बनता है, जिसके कारण कि हमारे जो पौधे हैं वो उसको जिंक नहीं ले पाते हैं। तो वैसी अवस्था में हमारे पास 2 स्रोत हैं। एक स्रोत है हमारा जिंक सल्फेट, जिसको कि 1 एकड़ में 10 किलोग्राम डाला जाता है, और दूसरा स्रोत है हमारा मोनोहाइड्रेटेड जिंक, जिसको में कि 33% जिंक भी हम कहते हैं कि उसके अंदर पाया जाता है। तो मोनो जिंक जो है इसको हम 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम डालते हैं। एक बात और ध्यान रहे कि इनको जब हम डालेंगे जमीन में तो इनको डालने के बाद 3 फसलों तक लगातार हम फिर जिंक का दोबारा प्रयोग हम अपने खेतों में नहीं करेंगे। तो अगर हम जिंक अपने खेत में डालते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भोजन जो है वो सुंदर होगा, उसमें पौष्टिकता बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हम लोग ये संकल्प करें कि हम लोग अपने खेतों में नियमित रूप से जिंक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि फसल भी स्वस्थ होगी, मानव जीवन स्वस्थ होगा और हमारा देश उन्नति करेगा। धन्यवाद।